औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताया करें। थोड़ा सा कमेंट हो जाता है, पता चल जाता है हाल अहवाल का। वैसे तो सारे ठीक होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबकी एक्टिविटी वहाँ नज़र आ रही होती है। सबका व्लॉग तकरीबन रोज़ आ रहा होता है। अच्छा लग रहा होता है देख के। तो बार फिर भी अगर कहीं कमेंट आ जाए तो मज़ा रहता है। मुझे पता है कि आप तावन करते हैं, देखते हैं, वीडियो तो हो ही रही होती है, देखी जा रही होती है, लेकिन अगर कमेंट हो जाए तो उसमें रहनुमाई भी हो जाती है। कहीं ना कहीं आके मुझे बताया करें कि कहाँ आकर के कोई चोल है, क्योंकि सारे माइंड मिलते हैं तो कोई अच्छी बात निकलती है, कोई इस तरह का सीन बनता है। वाक़ा काफ़ी अच्छा ख़त्म हो गया हुआ और अभी मेरे दिल में क्लिक हो रही थी बात, तो मैंने कभी चलो दोस्तों से हेलो हाय भी हो जाएगी और बात भी शेयर हो जाएगी। दोस्त होते हैं बाज़ एक बाज़ दो दो तीन तीन चार चार ग्रुप बना हुआ होता है। अच्छे मकसद के लिए जुड़ते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे का एहसास करते हैं, वो पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व होते हैं। दोस्त की शादी हो रही है तो सबसे ज़्यादा भंगड़ा डालने वाला, नाचने वाला भी दोस्त ही होता है। तो दोस्त अच्छे मकसद के लिए खड़े होते हैं, जुड़ते हैं, सारे एक दूसरे का एहसास ख्याल करते हैं। गुड गेस्टर, सोसाइटी का एक बेहतरीन गेस्टर। जैसे कि मैंने पहले भी एक दो वीडियोज़ में कहा हुआ, घर से बाहर आपके साथ जुड़ने वाला, के बाहर आपका गमख्वार एक दोस्त होता है जो आपकी कमियों कोताहियों को अलग करता है और खूबियों के साथ आपके साथ चल रहा होता है, लेकिन वो उसको पता होता है कि खामी कहाँ है, क्योंकि वो इस अदराक के साथ अल्लाह की तरफ से, खालिक की तरफ से आपके साथ वो जुड़ा हुआ बंदा होता है। इसलिए उसे आपकी खामियाँ जो होती हैं वो सुधारने का तो सीन चलाता है। उसका वो ठट्ठा मजाक नहीं मनाता, उसको कहीं भी तमाशा नहीं मनाता, ना उसकी किसी कमज़ोरी से वो कहीं खेलता है। वो सारा सीन, ये एक पहलू दोस्त का, दोस्ती का एक पहलू जो कमकारी का है, एक दूसरे के साथ तावन का है, मोहब्बत का, प्यार का, खुलूस का है। लेकिन एक दूसरा पहलू कि हम इकट्ठे होते हैं, जुड़ते हैं गलत मकासद के लिए। गलत मकासद में आकर के हम सारी चीज़ें, जितने भी गलत काम होते हैं, उस जुड़ के उसमें हम दोस्तों की महफिल नहीं कहते, उसको हम गैंग कहते हैं, गैंग का नाम देने शुरू कर देते हैं। तो वो गलत मकासद के लिए जुड़ते हैं। या वैसे हम दोस्त होते हैं, अच्छे मकासद के लिए जुड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आकर के हमारे दोस्तों की टोली में से कोई एक आध बंदे की कहीं पर्दा फसाद ये वो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो उसमें आकर के हम सारे ही उसके साथ मिलके उसके साथ लड़ने के लिए चले जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, मुकाबले का हिस्सा बनते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि वो वहाँ गलत होता है, गलती पर लड़ा जा रहा होता है, तो वो वहाँ ये कहना है कि दोस्त के साथ आप बिल्कुल खुलूस के साथ रहें, लेकिन आप दोस्त हुए हैं तो अच्छे कामों के लिए हुए हैं, अच्छे कामों में साथ देने के लिए, भागीदार बनने के लिए हुए हैं। गलत कामों में भागीदार ना खुद बनना है, ना ही दोस्त को किसी गलत काम के लिए जाने देना है। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि बहुत से दोस्त फोन करने वाले होते हैं, कोई आगे निकलते हैं, वो कहते नहीं नहीं चल हम देख लेते, इसकी ऐसी की तैसी, ऐसे उसकी जरूरत कैसी हुई हमारे भाई को, हमारे दोस्त को ये बात करने की। ये गलत तरीका। या बाज़ औक़ात दूसरा सीन होता है कि हम खुद दोस्त को किसी गलत काम के लिए उकसा के ले जाते हैं, चलते हैं यार आज देखते हैं इसकी ऐसी की तैसी, यार तेरा भाई, तेरा दोस्त आज मुश्किल में और तू मेरे लिए काम नहीं कर रहा। तो वहाँ आकर के आपको कहीं जाके किसी के साथ फड्डा फसाद, लड़ाई, नेगेटिव सरगर्मी में आप हिस्सेदार बनते हैं। ये नहीं होना चाहिए। कहीं आप लड़की के चक्कर में होते हैं, अल्लाह लगी की जो होती है, ऐसी फजूल की मोहल्लेदारी की मोहब्बतें आप पाले हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ बड़े भोंडे अंदाज में एक दूसरे का तस्करा कर रहे होते हैं, एक दूसरे की लड़कियों की माँ बहनों की बातें आप बड़े बुरे अंदाज में एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं, बुरे कामों में आप एक दूसरे का साथ देते हैं। ये दोस्ती नहीं होती, ये नेगेटिविटी है, गलत तरीका है, गलत रवैया है। बाज़ औक़ात आप दोस्ती में आकर के बड़े बड़े फड्डों में आ जाते हैं, लड़ाइयों में आ जाते हैं, लड़ाइयाँ करने की तरफ चल पड़ते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी सीन बनता है कि लड़ाई में आके कोई बंदा खर्च हो जाता है, या खुद नुकसान में आ जाते हैं, मरते हैं, या दूसरा को मर जाता है तो उसके ज़िम्मेदार हिस्सेदार आप बन जाते हैं। और फिर बहुत से दोस्त ऐसे भी बाज़ औक़ात होते हैं कि आपको फिर अकेला और तन्हा छोड़ देते हैं। आप अकेले उस भुगतान का हिस्सा हो जाते हैं, आप जेल में जाते हैं, केसेस में आते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, जेल में जाते हैं, जो भी पौल प्रसाद होती है वो आपके हिस्से में आती है। और बाज़ औक़ात दोस्त इस तरह के होते हैं बिल्कुल लाताल्लुक़ हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। असल में वो दोस्त थे ही नहीं ना, आपको चूज़ करने में, चॉइस करने में, परखने में गलती हुई। वो दोस्त नहीं थे, वो आपको इस्तेमाल करने के लिए लाए थे। और ऐसे सीन जो होते हैं बहुत
मुश्किल हो जाता है। फिर बाद में आप भुगतान भुगतने के लिए अकेले हो जाते हैं, आप तनहा हो जाते हैं। और आपने उन दोस्तों के साथ मिल करके जिन लोगों के साथ पंगा लिया हुआ होता है, जिन लोगों के साथ आपने बातें बिगाड़ी हुई होती हैं, वो सारे फिर आप अकेले के ऊपर आप उन सब के लिए तख्ता मश्क बन जाते हैं और आप पूरी तरह अकेले हो जाते हैं। आपको इवन ये कि थाने में जेल में को खाना पूछने नहीं आता, को खर्च लेने देने के लिए नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए वो मुश्किल का बायस बनती हैं, मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह यहाँ यही लगता है, गलत काम में हिस्सेदार नहीं बनना, गलत काम में भागीदार नहीं बनना। अच्छे और पॉजिटिव सरगर्मियों के लिए आप दोस्त हैं, यार हैं, बेली हैं, सारा कुछ है। लेकिन गलत काम करने वाला, गलत काम के लिए इस्तेमाल करने वाला, गलत काम आपसे लेने वाला, वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका इस्तेमाल कर रहा है और आपको इस चीज़ का अदराक नहीं है, आपको पता नहीं है। आप शौकी में फोंडबाजी में आके उसका हिस्सा बन रहे हैं और आपको जो है इस्तेमाल करेगा और इस तरह से टिश्यू पेपर बनाएगा, ऐसा तौलिया बना के रखेगा कि जब भी चाहेगा आपसे अपना गन साफ़ करता रहेगा, आपसे अपना हाथ साफ़ करता रहेगा। और जो जब भी मुसीबत आएगी ऐसे लगेगा कि जैसे कभी वो आपसे मिला ही नहीं था। आप पूरी सोबतें, पूरी तकलीफ़ें, यहाँ तक कि अगर खुदा न खास्ता को बंदा खर्च हो गया तो उसके हिस्से की फांसी पे फिर आप ही भुगताते हैं, आपके ज़िम्मे वो लगता है और आप ही के सारे सीन आपके ज़िम्मे लग जाता है। बाज़ों का तो दोस्त आकर के आपको ये भी कह देते हैं कि तुम यार अपने ऊपर ले लो, ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं इसमें नहीं आ सकता, बदनामी होती है, ये होती है, वो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको कह देते हैं कि यार आप अपने ऊपर ले लो, मैं तुम्हें निकाल लूँगा, तुम परेशान ना हो यार, मैं तुम्हें कर। ऐसा कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल भी कहीं कहीं हो सकता है, कहीं होता भी हो, करते भी हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कहना है कि उन लोगों को काम जो अपने दोस्तों को इस्तेमाल करते हैं, आपको इस्तेमाल कर जाते हैं और आप टिश्यू पेपर बनते हैं और ये खुशी से, और आप फिर बाद में किसी को कुछ कहने के नहीं होते, आप किसी को कुछ कह नहीं सकते कि मेरे साथ, क्योंकि आप अपने दोस्त के साथ दोस्ती के भरम में आकर बहुत से लोगों से बिगाड़ भी पैदा करते हैं। आप अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने इर्द गिर्द के रहने वालों में भी बिगाड़ पैदा कर देते हैं। और फिर ये है, जब तक आप इकट्ठे होते हैं आपको कोई कुछ नहीं कहता, जो ही आप अकेले हो जाते हैं तो अकेला हुआ बंदा जो होता है, फिर आप जब अकेले, जो ही आप अकेले होते हैं, दोस्तों का आपके ऊपर से हाथ, दोस्त नहीं खुर्दगर्दों का आपके ऊपर से हाथ, आपके इस्तेमाल करने वालों का आपके ऊपर से हाथ जब उठ जाता है तो फिर भुगतान भुगतने के लिए आप अकेले होते हैं, आपको पूछने वाला कोई नहीं होता पूरी तरह से आप उसके बाद का। तो फिर ये भी होता है कि अगर कोई बंदा कहीं खर्च हो गया हुआ है तो उसके हिस्से की फांसी भी फिर आप ही चढ़ते हैं। आप बताएं इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में ही दोस्तों को चूज़ करते हुए, दोस्तों का इंतखाब करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें, देखें कि आप किसको चुन रहे हैं, एक खुदगर्ज दोस्त को या एक पुरखुलूस दोस्त को। खुदगर्ज आपको इस्तेमाल करने वाला है या एक खुलूस वाला दोस्त जो आपकी मुसीबत परेशानी में आपके साथ चलने वाला है, ये सारी चीज़ों का पता चल जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक 3 चीज़ें हैं परखने की, 3 चीज़ें परखने की हैं। आप एक दफ़ा बैठ के किसी के साथ खाना खा लें तो आपको खाना खाते हुए अपना आप अंदर बता देगा, तो आपको खाते हुए आपके आगे से खाएगा, अच्छी अच्छी चीज़ खाने की कोशिश करेगा, पूरी तरह समेटने की कोशिश करेगा। आप दूसरे नंबर पे आप किसी का सफ़र करके देख लें तो सफ़र में भी बंदा जो है अपना इनर जो है वो बाहर निकाल के रख देता है, खुद बैठता, बैठने नहीं देता, दूसरों के लिए थोड़ी सी देर के लिए सब मुलाकात होनी होती है, वहाँ खुदगर्जी के तहत वो सफ़र कर रहा होता है। सीट किसी के लिए नहीं छोड़ता, खातून का एहतराम नहीं करता, बूढ़े का एहतराम नहीं करता, खुद बराजमा हो जाता, आपको भी बैठने नहीं देता। फिर आप एक तीसरा जो पहलू बंदे को चेक करने का है, आप गुस्से की हालत में किसी को चेक करें तो वो गुस्से में आकर बंदा जो है और फौल सारा कुछ बकवास बक देता है। वो उस वक्त उसकी आंखें जो होती हैं बिल्कुल गिरगिट के से भी बदतर रंग में रंगी हुई होती हैं, बदली हुई होती हैं। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें दोस्त चुनने में, हमारे साथ लोगों को जोड़ने में किसी गलत बंदे का इंतखाब करने से हम बच सकें और हम किसी भी खुदगर्ज दोस्त की अपने मफादात का या खुदगर्जी का निशाना न बने या उसका हिस्सा न बने। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर। बारहा कहा जाता है कि दिल आज़ारी मकसद नहीं है, किसी को कोई तकलीफ़ हुई हो तो माज़रत खा। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर। वस्सलाम।